अब तुम बनाना पड़ेगा। ये क्या प्रिया, मैंने जरा सा डांट क्या दिया, तुम तो रोने लगी। मान जाओ प्रिया। अरे बाप रे, इसकी कमर तो बहुत खूबसूरत है। अब क्या करूं, मनाना तो पड़ेगा। प्रिया, इसे भी अभी पलटना था। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? यही सोच रहे हैं ना कि कहाँ टच करने से मैं मान जाऊंगी? मैं बताओ कहाँ चुना है? कहाँ चुना? लड़की को मनाने के लिए यहाँ टच करना चाहिए और उंगली से यहाँ ऐसे करना चाहिए। उसे उकसाने के लिए कमर को पकड़ना चाहिए और उसे मनाने के लिए मोड़ बनाने के लिए। वो कैसे करते हैं? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। मैं आपका दामाद नहीं हूं, आपका असली दामाद अभी कोमा में है। आप ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे फोन करेंगे तो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सॉरी छोटू, मैं गेम बीच में ही छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा है। चाची जी, मैं घर आने के लिए निकल गया हूं, चिंता मत कीजिए। बाय। क्यों भाई, रेलवे स्टेशन कहाँ है? मेरा देश, मेरा घर, बड़ी शान से ये बातें करता है ना, तो घर क्यों नहीं गया? अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? क्या सोच रहा है? मुझे कैसे पता है? मेरा एक आदमी तेरे घर में है। भाई, वो घर से निकल चुका है। जब तुमने इस देश के एयरपोर्ट पे कदम रखा था, उसी समय तुम मरने वाला था। उसके बाद हमने तुझे गाड़ी में मारने की कोशिश की। तुझे मारने के लिए मैंने अपना घर, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। खत्म कर दो इसे। जान से मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? इतने सालों से तुम्हारी वजह से मैं अपने देश में नहीं आ रहा था। बताओ। तेरी तो ढूंढो उसे, जल्दी।
क्या है? तुमने उसे पकड़ लिया ना? कहाँ है वो? खत्म कर दिया ना उसे? वो हमारे हाथों से बच के निकल गया भाई। तुमने कहा था उसका सर काट कर लाऊंगा, तो फिर वो बच कैसे गया? शर्म आती है ये कहते हुए कि दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। 17 साल से हर पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमसे नहीं हो सकता है तो बता दो, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। एक मौका और दे दीजिए, या तो उसके मौत की खबर आएगी या मेरी मौत की उसके पहले मुंह नहीं दिखाऊंगा। हेलो। क्या हुआ बेटा? घर आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? इंडिया तो आराम से पहुंच गया, लेकिन घर आने में इतनी परेशानी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। जल्दी आऊंगा। तुमने कहा था उसका सर काट कर लाऊंगा, तो फिर वो बच कैसे गया? 17 साल से हर पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूं। ले लो बेटा। आंटी जी, बाहर के लोग इस घर के बारे में अजीब सी बातें कर रहे थे। अजीब सी बातें? हाँ, इसी घर के बारे में। क्या कह रहे किसी थे? से दुश्मनी चल रही है, किसी को मारने की बात कर रहे थे। आपको कुछ पता है? ये सब बातें छोड़ो बेटा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सुनिए जी, एक बात बताएंगे? क्या पूछना है? हमारे परिवार के साथ किसी की दुश्मनी है क्या? तुम्हें क्या करना, चाहे कुछ भी हो, अपना काम करो। अंधों की तरह घुसे चले आ रहे हो, आखिर कौन हो तुम? अंधा मैं हूँ या तुम हो? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या मतलब? पता नहीं कौन है ये। कृष्णा, ए कृष्णा, मुझे नहीं आओ पता। तुम। कृष्णा, ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया? अरे बाप रे बाप, कितनी गर्मी है यहाँ। अरे वाह, आ गया मेरा छोटू उस्ताद। अंकल आप यहाँ तक पहुँच गए लेकिन डैडी नहीं आए। डैडी रेडी। 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रह पाता, बचपन से ही ऐसा है। चलो नाश्ता करते हैं, चलो चलो। मेरे दोस्त, ये बंगला देखते ही मैं समझ गया था कि तुम वहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों रुके हो। मैंने फैसला किया है कि मैं भी यहीं रुकूंगा। क्यों, ठीक है ना? दामाद जी, ये कौन है? हम दोनों लंगोटिया यार हैं। लंगोटिया यार? इसने तो कहा था अनाथ है। ओहो, ऐसा कहा था क्या? हाँ भाई, हाँ, जरूर कहा होगा। अनाथ है। जिसका कोई नहीं होता उसे अनाथ ही कहते हैं मेरे भाई। ये बात है। हाँ, देखिए, ये भी मेरी तरह प्लेटफॉर्म पर ही रहता था। मैं राइट साइड में रहता था, ये लेफ्ट साइड में रहता था। हाँ हाँ, लेकिन आज से मैं यहीं रहूंगा। बड़ी अच्छी बात कही तूने। चलो, मैं जरा इसे पूरा घर दिखा के आता हूँ। वेट वेट वेट, आंटी, नाश्ते में मस्त वड़ा पाव और समोसा पाव बना के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तू कब से कहे जा रहा है कि यहीं रहूंगा यहीं रहूंगा? इस घर को देखकर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ताजमहल जैसा लग रहा है। क्यों रे? हाँ। तुझे याद है ना? हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे ऊपर रास्ते में अटैक हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। जिसने अटैक किया था ना, ये वही है। अब बता घर कैसा है? ये कब्रिस्तान लग रहा है। सब समझ में आ गया मेरे भाई। तुझको रहना है तो तू यहाँ रह, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। अरे रुको तो सही, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यही बात तूने अंदर कही थी ना? अंदर जो बातें हुई उसे भूल जा। क्या कोई जिंदा इंसान कब्रिस्तान में रह सकता है? इससे पहले कि कोई मुसीबत है, मैं जाके अपना सामान लेके आता हूँ। ये क्या है? लेटर।
ये लेटर मैंने सच्चाई जानने से पहले लिखा था। प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र। हाँ, मुझे लगता है आपकी बेटे के लिए लिखा होगा। बेटी के लिए लिखे प्रेम पत्र को मैं पढ़ूं ये अच्छी बात नहीं है। लो तुम पढ़ो बेटा। पढ़िए ना। अब ये मेरी बहन के लिए प्यार का लेटर है, मैं नहीं पढ़ूंगा। इसकी शराफत देखी। जीजा जी मुझे क्यों दे दिया? अरे मैं कैसे पढ़ूं? पढ़िए। ये तो हिंदी में लिखी हुई है और मुझे हिंदी आती नहीं मैंने है। तो ये इंग्लिश में लिखा था। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना प्रिया, 10वीं क्लास तक। 10वीं। लो तुम पढ़ो। इसमें तो बड़ी सीरियस बात लिखी है, ये हंस क्यों रही है? लगता है इसे भी नहीं आता। अरे जल्दी पढ़ो। D E A R P R I Y E डायपेरिया। मलेरिया और डायरिया तो सुना था, ये डायपीरिया क्या है? डियर प्रिया, ये क्या पढ़ रही है? I पढ़ना नहीं आता तो छोड़ो। ससुर जी इस जन्म में नहीं पढ़ पाएगी। स्कूल भेजने के लिए आप ही ने मना किया था ना। नाना जी मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ूं। इसका भी अभी बोलना जरूरी था क्या? छोटे बच्चे ये सब नहीं पढ़ते, समझ गए? सुनिए ससुर जी, मैं पढ़ूं? तुमने लिखा है, तुम ही पढ़कर सुनाओगे, अच्छा लगेगा। शिवा आने ही वाला होगा, वही पढ़कर सुनाएगा। शिवा आ रहा है, वो कौन है? पर ये तो बताइए शिवा कौन है? अरे शिवा मेरी साली का पति है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। अरे चुप, सैडिस्ट नहीं साइंटिस्ट है वो। अरे हाँ वही। बोर्ड की तरह इसे दीवार पर चिपका दो। दीवार पर?